नमस्कार मित्रों, आपका स्नेह और प्यार हमेशा हमको मिलता रहा है। 4 साल टीवी20 न्यूज को चलते हो गया और आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए टीवी20 न्यूज। जैनपुर कोतवाली पर जैनपुर कोतवाल ने चौकीदारों के साथ बैठक की। मुहर्रम को लेकर सकुशल संपन्न कराने के लिए चौकीदारों को जिम्मेदारी सौंपी। गुरुवार की सुबह 11 बजे जैनपुर कोतवाली पर तैनात चौकीदारों के साथ जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बैठक की, जिसमें मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस, ताजिया और ताजिए को लेकर रास्ते में किसी प्रकार की समस्या की जानकारी ली। वही क्षेत्र में मौजूद रहकर किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने के लिए निर्देशित किया। मुहर्रम को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चौकीदारों को जिम्मेदारी सौंपी, अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए प्रेरित किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य रूप से सुरेश, राम, लखन दर, सूर्यभान, पप्पू, कांता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के घाघरा की विभीषिका को देखते हुए बाढ़ से पूर्व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए शासन के निर्देश पर चयनित 5 स्थानों पर संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास किया गया। लखनऊ दिल्ली की आपदा प्रबंधन टीम ने ऑनलाइन निगरानी की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ से बचाने के लिए गुरुवार की सुबह 8 बजे पंडित नगीना कॉलेज ऑफ फार्मेसी जोगहरा पर पुलिस, पीएसी, अग्निशमन, एम्बुलेंस, राजस्व, विद्युत शिक्षा, पशु चिकित्सा व स्वास्थ्य विकास, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी अपने संसाधनों के साथ पहुंच गए। जहां उप जिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता ने बाढ़ से बचाव के लिए आपसी तालमेल व बाढ़ की रूपरेखा पर परिचर्चा की। वह स्थानीय स्तर की सूचना पर डिप्टी इंसिडेंट कमांडेंट अपर जिलाधिकारी वित्त राजा भगत सिंह पहुंचे, जहां वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा कर आपातकालीन सूचना संचालन केंद्र से प्राप्त सूचना पर मोहल्ला के पास घाघरा नदी में डूबते हुए व्यक्ति को प्रशिक्षित पीएससी के जवानों ने बोट से बचाकर नदी से बाहर निकाल त्वरित रूप से प्राथमिक इलाज कर एम्बुलेंस से राहत कैंप प्राथमिक विद्यालय दाम मोहल्ला ले जाया गया, जहां एडीएम वित्त आजाद भगत सिंह, एडीएम प्रशासन मिश्रा, उप जिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आजमगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना 116वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया और बैंक के अधिकारियों ने इसके लिए ग्राहकों को धन्यवाद भी दिया। नगर के पुराने कोतवाली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा पर 116वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान बैंक के संस्थापक रहे सयाजीराव तृतीय के चित्र पर प्रमुख बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया। बैंक के प्रबंधक प्रवीण कुमार राय ने बताया कि बैंक का 116वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उन्होंने बताया कि 1908 में स्थापित बैंक ऑफ बड़ौदा आज के समय देश के विशालतम बैंकों में एक है। अब स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरे नंबर का बैंक होगा। उन्होंने कहा कि बैंक का विश्वासी बैंक की असल पूंजी है। वे उपभोक्ताओं की सुविधा व संतुष्टि के लिए हमेशा सजग रहते हैं। स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए क्रेडिट इंचार्ज सूर्यराज चक्रवर्ती, अलकृता सरफराज सहित बैंक के सम्मानित कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, अपना परिचय बता दें। हाँ, मेरा नाम प्रवीण कुमार राय है। आज क्या कार्यक्रम बड़ौदा बैंक में मनाया गया? आज बैंक का 116वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा में किया था। बैंक आज उनके प्रयासों से पब्लिक सेक्टर बैंक में दूसरे नंबर का बैंक हो गया है। स्टेट बैंक के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं। हमारे बाद पीएनबी और कैनरा बैंक, यूनियन बैंक है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने 1 लाख करोड़ के शेयर मार्केट में कैप को पार किया है। बैंक निरंतर ऊंचाइयों पे आगे बढ़ रहा है। इसमें हमारे स्टाफ, पुराने स्टाफ और ग्राहकों का बहुत योगदान रहा है। हम आशा करते हैं कि बैंक और भी आगे ऊंचाइयों को छुएगा और हमें सभी ग्राहकों का इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ ने आज महाराजगंज विकासखंड सभागार में जिला विकास अधिकारियों, ग्राम सचिव सहित ग्राम प्रधानों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम को व्यापक और प्रभावकारी बनाने को लेकर बैठक की। इस बैठक में वृक्षारोपण के लिए विकासखंड हरैया, आजमतगढ़, कोयलसा व महाराजगंज से होकर गुजरने वाली छोटी सरयू के तट पर स्थित 58 ग्राम सभाओं को चुना गया। चयनित ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान और सचिव को निर्देशित किया गया कि 58 ग्राम पंचायतों में 55,535 रामायणकालीन पौधे लगाना सुनिश्चित कराएं। वृक्षारोपण का यह अभियान 22 जुलाई को रखा गया। इस कार्यक्रम में ग्राम सभा के लोगों के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रत्येक ग्राम सभा में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है तथा पौधे लगाने के साथ स्कूल के बच्चों सहित ग्राम सभा के लोगों को शपथ दिलाने का कार्य किया जाना भी सुनिश्चित कराना होगा। आजमगढ़ के अरौला से खबर है, जहां अरौला पुलिस ने
लड़की को बेला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही दूसरी कार्रवाई में शादी का झांसा देकर बेला फुसला कर भगाने वाले अभियुक्त को अरवला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 15 जुलाई के दिन थाना सरायमीर पर एक लिखित तेड़ दिया गया कि 13 जुलाई को उस पीड़ित की लड़की का इलाज कराने के लिए इसहाकपुर गया हुआ था, किसी काम से थोड़ी दूर चला गया। इसी बीच मौका पाकर श्रवण कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी जेरोपुर मेरी पुत्री को बेला फुसला कर भगा लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही दूसरी कार्रवाई में शादी का झांसा देकर बेला फुसला कर भगाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 13 जुलाई की है, जहां अरुल जनपद आजमगढ़ में एक लिखित तेड़ दिया गया था कि 13 जुलाई को मेरे लड़के को आकाश राजभर ने शादी का झांसा देकर घर से भगा लिया है। दोनों में पुलिस सक्रिय हुई और कार्रवाई के अनुसार आज इन दोनों मामलों में 2 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मुहर्रम त्योहार से संबंधित लोगों को एक वीडियो संदेश दिया है। उन्होंने वीडियो में साफ तौर पे कहा है कि जो परंपरागत तरीके से मुहर्रम का त्यौहार मनाते हुए लोग चले आ रहे हैं, उसी नियम के अनुसार बनाए, कोई नया नियम इसमें लागू न करें। सुरक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने जो असंवेदनशील संवेदनशील क्षेत्र है उसमें पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई अगर उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि तत्काल अगर इस तरह से कोई संवेदनशील या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति इस मामले में कोई दखल पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। और ऐसी तमाम बातें कहीं, तमाम ऐसे संदेश दिए हैं। आपको सीधे सुनवाते हैं कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है। मुहर्रम के आयोजन जो शुरू हुए हैं उसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे पुलिस के द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। जनपद में कुल 107 अश्रेणी के संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पे मिश्रित आबादी है या जहाँ पे पुलिस को लगता है कि पुलिस की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, उन सभी पे पिकेटिंग व्यवस्था की गई है। कुल 1095 ताज़िया अब तक जो परंपरागत ताज़िया निकलते रहे वो 1095 की संख्या है। इन सभी ताज़ियादारों का सत्यापन, इनसे वार्तालाप और इनको ये बताना कि जो परंपरागत रूट है और परंपरागत आयोजन है उसी के अनुसार आयोजन किए जाएंगे। गैर परंपरा से रिलेटेड कोई भी आयोजन किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ 357 कुल ऐसे जुलूस हैं और मजलिस हैं जो इस दौरान जिनका आयोजन होता है उनके रूट का भ्रमण कर लिया गया है। अन्य विभागों के साथ भी जो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है वो कर लिया गया है। टोटल 15 QRT जनपद में गठित की गई है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से निपटने के लिए, और उसके साथ साथ एक कंपनी PSC जनपद को बाहर से प्राप्त हुई है और एक कंपनी PSC ऑलरेडी जनपद में मौजूद है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 कंपनी PSC है, 15 QRT है और टोटल जनपद में लगभग 3500 की नफरी है पुलिस फोर्स की जो जनपद में मौजूद है। और हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग, पैदल गश्त, वाहनों की पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। हम लोग अच्छे तरीके से, बहुत सकुशल तरीके से इन सभी आयोजनों को पूर्ण कराएंगे। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के मुहर्रम के चांद रात का सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक जुलूस इस साल भी अपने पुराने रास्तों से होता हुआ शिवाला घाट पर स्थित इमाम चौक पर दोनों जुलूस पहुंचकर नौहा मातम व सिनाजनी किया। इस जुलूस में नगर के तमाम मोमिनीन सम्मिलित हुए। इन दोनों जुलूसों के आयोजनकर्ता अली मंजर, काजी मोहम्मद बाकिर व अंजुमन मोइनुल अज़ा के सभी सदस्य मौजूद रहे। इसी जुलूस में ऑल इंडिया शिया मुस्लिम महासभा आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष व भाजपा निवर्तमान क्षेत्रीय मंत्री सिराज आजमी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि निजामाबाद में यह जुलूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले से चला आ रहा है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। हम सभी आज़ादार इंसानियत के देवता हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व उनके 72 साथियों का गम हर साल इसी तरह मनाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी निजामाबाद सचिदानंद यादव अपने हमराइयों के साथ उपस्थित थे। मामले में इस पूरे मुहर्रम के चांद रात के मामले में, जुलूस के मामले में सिराज आजमी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये कार्यक्रम क्या है, कब से कब तक मनाए जाते हैं? देखिए, ये कार्यक्रम जो है ये मुहर्रम के सिलसिले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथी जो करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए, उनकी याद में हम सोगवार यानी हम एक दुख व्यक्त करते हैं कि मानवता के देवता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद जैसे क्रूर शासक के द्वारा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। इसकी हर साल हम सोमवार जो है इसी तरीके से जुलूस निकालते हैं, नौहा मातम सीना जनी करते हैं। ये कार्यक्रम दरअसल
आज से यानी आज पहली मुहर्रम है, आज से लेकर के 10 मुहर्रम तक निज़ामाबाद नगर के अंदर मनाया जाता है। वैसे तो जो है ये 2 महीना 8 दिन का पूरा हम सोमवार रहते हैं। 2 महीना 8 दिन हम ये जो है दुख व्यक्त करते हैं, दुनिया को संदेश देते हैं कि देखो ये मजलूम हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत रायगा ना जाए और हम सड़कों पर आकर के हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सब जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मुसलमान ही मनाते हैं, हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ साथ खड़े होते हैं और इन्हीं की वजह से हम हिंदुस्तान में आज़ादारी अच्छी तरीके से मना पाते हैं, क्योंकि इनका हमारे साथ सहयोग होता है।